ज़लालिमन क़दीरन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आका तेरा आना था कि असनाम हरम टूट गए, सब शाह ज़ोरों के ज़ोर टूट गए। मेरे आका तेरा एक वस्फ़ भी बयाना हुआ, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़िरीन व सामीन और प्यारे बच्चों और नौजवान साथियों, शम्मा रिसालत के परवानों सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के चाहने वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा करम एहसान के रब्बे कायनात ने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से मुझे और आपको, हम सब को अपना और अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र पा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हम सब का यहाँ पर आना, बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में मक़बूल व मंजूर फरमाए। सुनकर समझकर उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, आज चूँकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के हवाले से इस मजलिस का एहतमाम किया गया है और मैं हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ उन अहबाब को, उन बच्चों को, उन साथियों को कि जिन्होंने मिलकर इकट्ठे होकर यहाँ पर अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की खुशी में ये एहतमाम किया मुख्तसर वक्त के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी काविशों को अपनी बारगाह में मक़बूल मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, ये रब कायनात का एहसान है कि रब कायनात ने मुझे और आपको इंसान पैदा फरमाया है और इंसान पैदा करने के बाद ये अल्लाह का करम कि रब्बे कायनात ने हमें मुसलमान पैदा किया और फिर मुसलमान पैदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कितना बड़ा करम और एहसान है कि रब कहता है कि लोगों, जब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फजल और रहमत हो जाए तो मिलकर खुशियाँ किया करो, खुशियाँ मनाया करो, ये उससे बेहतर है जो तुम जमा करते हो। तो यानी कि हमको अल्लाह ने वो अकीदा भी अता फरमाया कि जिस अकीदे के अंदर रब्बे कायनात के कुरान पर अमल हो रहा है और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मना रहे हैं। एक मरतबा एक अल्लाह के वली, यूँ समझ लीजिए कि आसमान के सितारों में जिस तरह चांद नुमाया है, अल्लाह के वलियों में उनकी विलायत का वो मकाम, मेरी मुराद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते एक मरतबा अपने मुरीदीन के साथ जा रहे थे, तवज्जो चाहता हूँ, मुरीदीन के साथ जा रहे थे कि अचानक सामने से कुत्ता आया। अल्लाह के वली हाथ बांधकर सर झुकाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद जब कुत्ता गुजर गया, आपने हाथ छोड़ दिए और चलना शुरू किया। मुरीदीन ने कहा, हुजूर, ये बात तो समझ में आती कि इंसान की ताज़ीम करता है, मगर हमने देखा कि आप एक कुत्ते के सामने हाथ बांधे खड़े थे और ताज़ीमन सर झुकाया हुआ था। माजरा मामला क्या है? हज़रत जुनैद बगदादी अल्लाह के वली थे और इनकी वलियों की बातें, इनकी तबलीग ही अलग हुआ करती है, इनकी बात अंदाज ही अलग हुआ करते हैं। आपने फरमाया कि लोगों, मैं कुत्ते की ताज़ीम इस वजह से कर रहा था कि जब मैं गली से गुजर रहा, सामने से कुत्ता आया। कुत्ता कहने लगा कि जुनैद बगदादी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। कहा, सवाल क्या है? कहा, सवाल ये है कि बताओ कि तुमने अज़ल में कौन सी ऐसी नेकी की थी कि जिसकी वजह से रब्बे कायनात ने तुमको इंसान बनाया। रोज़े अज़ल में तुमने ऐसी कौन सी नेकी की कि खुदा ने तुम्हें इंसान बनाया, और मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि रब ने मुझे कुत्ता बना दिया।
बनाया तुझे भी खुदा ने, बनाया मुझे भी खुदा ने। बताओ कि अज़ल में अब तो तुमने अल्लाह की इबादत की, अल्लाह अल्लाह किया, तुमने खुदा का जिक्र किया और तुम बड़े विलायत के मकाम पर पहुंच गए। जब रोज़े अज़ल में अल्लाह पैदा कर रहा था, पैदा करने से पहले तो कोई इबादत की नहीं, तो बताओ क्या वजह कि खुदा ने तुम्हें इंसान बना दिया और मैंने आखिर तब तो कोई गुनाह किया ही नहीं। रोज़े अज़ल में मुझे खुदा ने कुत्ता क्यों बना दिया, तुम्हें इंसान क्यों बना दिया? हज़रत जुनैद बगदादी कहते कि मेरे पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था कि मैं क्या कहता कि खुदा ने मुझे इंसान क्यों बनाया, किस नेकी की वजह से, और तुझे कुत्ता क्यों बनाया, किस गुनाह की वजह से। कहा उस कुत्ते का मेरे पास कोई सवाल का जवाब नहीं था, मैं सर झुकाए खड़ा था। मैंने कहा ये मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरा कोई कमाल नहीं। अल्लाह ताला की हजारों मखलूकात हैं, उनमें से खुदा ने जिसे चाहा चुनकर इंसान बना दिया, जिसे चाहा कुत्ता बना दिया। कहा यह तो मेरे खुदा का करम थे, मौला ने मुझे इंसानों में पैदा फरमा दिया है। अब गौर करें मैंने और आपने क्या नेकी की थी कि रब्बे कायनात ने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया है, हमें हुजूर का गुलाम बना दिया। ये हमारा कोई कमाल नहीं। मैं तो कहता हूँ इसमें कमाल क्या है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे नबी की निगाह अरब के सरदारों अबू जहल अबू लहब से हट जाए तो जहन्नमी बन जाया करते, और मेरे मुस्तफा की निगाह हजरत बिलाल हबशी पर पड़ जाए तो रब्बे कायनात के हबीब उसको खाना काबा की छत पर चढ़ा दिया करते। मैं तो कहता हूँ शायद असल में भी कि जिनके ऊपर मेरे मुस्तफा की निगाह मोहब्बत से पड़ गई होगी, रब ने उनको इंसानों में आला दर्जे अता फरमा दिए, इंसान बना दिया, और जिनसे मेरे मुस्तफा ने निगाह फेर ली उनको जानवर बना दिया गया होगा। बकरी भी अल्लाह ने पैदा की, कुत्ता भी अल्लाह ने पैदा किया, मगर कहते जिस पर हुजूर की मोहब्बत से निगाह पड़ गई होगी अल्लाह ने उनको हलाल बना दिया। जिनसे मुस्तफा ने निगाह फेर ली, जिस पर हुजूर की नजर हो गई वही तो दुल्हन बन गई, वही तो सज गई, वही तो सज गया। हुजूर की निगाह फिर गई तो वो क्या हुआ, वो दुनिया में ऐसे बन गए। कहने लगे मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फूल ने कांटे को देखकर, शायर कहता फूल ने कांटे को देखकर मुंह फेरा, कांटे ने कहा मुंह ना फेर, मैं भी इसी बाग का हूं, तू भी उसी बाग में, तू भी उसी जमीन पर लगा हुआ, मैं भी उसी जमीन पर, तुझे भी वही माली देता है, मुझे भी वही माली पानी देता है। कहा कि एक ही टहनी में लगे हुए हैं, एक ही पौधे में लगे हुए हैं, बस ये अल्लाह की देन है। अल्लाह ताला ने तुझे उसी टहनी में फूल बना दिया है और मुझे कांटा बना दिया, मुझे देखकर मुंह ना फेर, ये तो उसका कमाल है कि उसने तुझे फूल बना दिया, मुझे कांटा बना दिया। तो अजीज़ान गिरामी, हम क्यों ना उस रब्बे कायनात का शुक्र अदा करें कि जिसने कहा कि लोगों जब मेरी तरफ से तुम्हें कोई नेमत मिल जाए तो उसका चर्चा किया करो, और कायनात के अंदर सबसे बड़ी जो नेमत है वो नेमत कुबरा क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। अल्लाह ने हमें वो महबूब अता फरमा दिया और कहा उसका खूब चर्चा करो। तो नेमत कौन सी है, हुजूर की जात। कहते तवज्जो करना, हुजूर का मिलाद मनाने वालों, यहाँ पर आने वालों, आप ये ना समझो कि आप खुद आए हुए हो। मैं तो ये कहता हूँ कि हुजूर के मिलाद की महफिल में वही आता है, वही बैठता है, वही सजाता है जिसको रब्बे कायनात के हबीब चुन लिया करते हैं, जिसको खुदा चुन लिया करता है। कहते एक मर्तबा मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में जलवागर थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरा मुबारक में जलवागर थे। कुछ सहाबा बैठकर बातें कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। तवज्जो है इधर, तवज्जो है, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, ताजदार कायनात के मौजज़ात का जिक्र कर रहे थे। हुजूर का मिलाद मनाने वालों ये हदीस सुनो, ये तुम्हारे अकीदे की बात करने लगा हूँ। कहते हैं कि जब अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजज़ात का जिक्र कर रहे थे, आमदे मुस्तफ़ा की बातें हो रही थी। कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद ताजदार कायनात सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे गुलामों, तुमने मेरी आमद का तज़किरा किया। और ये रिवायत हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं हुजूर ने फरमाया कि तुमने अल्लाह के जिक्र किया, मेरी आमद का तज़किरा किया, अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया और जिब्रील से कहा जिब्रील जाओ मेरे मुस्तफ़ा पर वही लेकर जाओ, कहो कि ये जो तुम्हारे गुलाम तुम्हारी आमद का तज़किरा कर रहे हैं, हम इस तज़किरे की वजह से फरिश्तों में बैठकर इसका फख्र कर रहे हैं, हम उसका फख्र कर रहे हैं। और कहते एक मरतबा, और ये तो वो नबी हैं, ये नबी को हमारे नबी नहीं बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए, जितनी किताबें आई, जितने रसूल आए, सारे इस नबी की अजमत के डंके बजाते हुए आए हैं, इस नबी की आमद के तज़किरे करते हुए आए हैं, इस नबी की बातें करते हुए आए हैं, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। कहते एक मरतबा सहाबा कराम आपस में बैठे हुए थे, लोग कहते हैं ना सहाबा ने मिलाद कहाँ मनाया, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। कुरान की आयत में अल्लाह ने कहा कि मेरी नेमतों का चर्चा करो, और सबसे बड़ी नेमत किसकी ज़ात, किसकी ज़ात, हुजूर की ज़ात। कहते सहाबा कराम बैठे हुए थे, एक सहाबी कहने लगे कि हज़रत आदम का कितना बड़ा मकाम व मर्तबा है, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद। अल्लाह ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने रसूलों में से बात को बात पर फजीलत अता फरमाई। एक कहने लगा कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह बनाया है, क्या मकाम अता फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहला इंसान बनाया, इंसानियत का बाप बनाया। दूसरे सहाबी कहने लगे ये बड़े कमाल की बात है, मगर आपको नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने मूसा को कलीमुल्लाह कहा है। मूसा वो था कि जिसे खुदा कलाम करता था, मूसा वो है उनका ये मकाम कि जिनसे खुदा कलाम करता था। एक और गुलाम हुजूर के सहाबी कहने लगे कि आपको नहीं मालूम कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूहुल्लाह कहा, कलिमतुल्लाह कहा, उनका कितना बड़ा मकाम कि अल्लाह ने उसको अपनी रूह का कलिमतुल्लाह कहा, बगैर वालिद के पैदा किया। कहते फिर एक और सहाबी कहने लगे कि आपने कुरान में नहीं पढ़ा, आप नहीं जानते कि रब्बे कायनात ने हजरत इब्राहीम को खलीलुल्लाह कहा है। क्या कहा है? खलीलुल्लाह कहा है। कहते ये बात हुई, जब ये बात हुई कि खलीलुल्लाह का, आका अलैहिस्सलाम सहाबा की ये बातें सुन रहे थे, हुजूर उनकी बातें सुन रहे थे, सहाबा आपस में बातें करते करते एक ने कहा आदम सफ़ीउल्लाह है, दूसरे ने कहा मूसा कलीमुल्लाह है, उनका बड़ा मकाम। हुजूर सबकी बातें सुनते रहे, सुनते जब वो खामोश हो गए तो आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अपने गुलामों में तशरीफ लाए। वो गुलाम जो सारे नबियों का जिक्र कर रहे थे, अंबिया का जिक्र कर रहे थे, मेरे नबी ने फरमाया कि हाँ मेरे गुलामों, अल्लाह ने आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, मगर मेरे गुलामों सुनो, ये सारे मकाम है, मगर रब्बे कायनात ने मुझको अपना हबीबुल्लाह बनाया है। क्या कहा? मुझे अपना हबीबुल्लाह बनाया, और कहा कल क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुझे शाफे बनाया, मैं लोगों की शिफात करूंगा, और सबसे पहले जाकर जो जन्नत के दरवाजे को खटखटाएगा, आका अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले अल्लाह के इज़्न से मैं जाऊंगा और जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा। और फरमाया जब जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा तो जन्नत के दरवाजे को खोलने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा, कोई जो है वो हूर नहीं आएगी। फरमाया जब मैं जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा तो रब्बे कायनात अपनी कुदरत के मुताबिक खुद आगे बढ़कर जन्नत के दरवाजे को खोलेगा और मुझको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, आदम सफ़ीउल्लाह है, मगर मेरे गुलामों घबराओ नहीं, मैं सबसे आखिर में आया हूँ, जन्नत में सबसे पहले जाऊंगा और अपनी सी उम्मत की सिफारिश करूंगा। और कहा कि अल्लाह खुद मेरे लिए आगे बढ़कर अपनी कुदरत के मुताबिक जन्नत के दरवाजे को खोलेगा और मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, हम सब की मोहब्बत का मावर और मरकज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। हमारी सारी खुशियाँ आका की खुशियों पर कुर्बान, हमारी जान मुस्तफ़ा के नालैन पर कुर्बान, हमारा घर बार, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारा तन मन धन हर चीज मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के नालैन पाक पर कुर्बान है।
हज़रत यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा कि आगे तशरीफ़ लाए, अल्लामा साहब आगे तशरीफ़ ले आइए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारी खुश नसीबी की मेराज है, ये हमारी खुश नसीबी की मेराज कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी अता फ़रमाई है, हमें हुज़ूर की ग़ुलामी अता फ़रमाई। और फिर हम आज हुज़ूर का मिलाद क्यों ना मनाएं? क्यों कि तारीख़ गवाह है, मेरे नबी की आमद से पहले इंसानियत की तज़लील हो रही थी। मेरे नबी की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मेरे नबी की आमद से पहले लोग क्या करते थे? मेरे नबी की आमद से पहले लोग बाप के इंतकाल के बाद सगी माँ के साथ निकाह किया करते थे। और मेरे नबी की आमद से पहले बूढ़े बाप को दाढ़ी से पकड़ कर खींच कर उसके मुंह पर लोग चमाटे मारकर मंडियों में बेच दिया करते थे। और अजीज़ान गिरामी, गरीबों का यह आलम था कि गरीब को कोई हाथ मिलाना तो दूर की बात, हज़रत बिलाल खुद फरमाते हैं कि मैं जब अरब में था, मक्के में, मुझे कोई करीब बिठाना पसंद ना करता था। अरे मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जब जलवागर हो गए तो फिर क्या हुआ? वो बिलाल जिसको कोई करीब नहीं बिठाता था, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, आका अलैहिस्सलाम का कलमा पड़ा, हुजूर की गुलामी में आए, तो फिर क्या हुआ कि रब्बे कायनात के हबीब ने उनको अबू बकर सिद्दीक़ उमर फारूक के साथ नहीं बल्कि तकवा की बुनियाद पर, हुजूर का कलमा पढ़ने की बुनियाद पर, हुजूर से मोहब्बत करने की बुनियाद पर रब्बे कायनात ने बिलाल का हाथ पकड़ कर खाने काबा की छत में चढ़ा दिया था। वो बिलाल जो पहले करीब नहीं बैठ सकता था। आज लोग कहते हैं कि हुजूर का मिलाद मनाते हो, कहाँ लिखा है? अरे मैंने कहा बदबख्तो कि हुजूर की मिलाद की बात करते हो। जब हुजूर की मिलाद हुआ तो रब्बे कायनात कुरान में हुक्म फरमाता कि लोगों खुशियां मनाओ। जब मेरे नबी की मिलादत हुई तो उस वक्त जो 1000 साल से एक आग जल रही थी ईरान के अंदर, वो भी ठंडी हो जाती है, जानवर भी खुश हो जाते हैं। मशरिक के परिंदे मगरिब की तरफ, मगरिब के परिंदे मशरिक की तरफ, शुमाल के परिंदे जुनूब की तरफ और जुनूब के परिंदे शिमाल की तरफ जा रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। क्या कह रहे थे? कि हुजूर आ गए। क्या आ गए? हुजूर आ गए। जानवर खुशी मनाते थे कि हुजूर आ गए, क्योंकि जानवर भी जानते थे कि अब अगर हमारी पहले कोई नहीं सुनता था, अब वो नबी आ गए तो हमारी भी सुनी जाएगी। और अजीज़ान गिरामी, आज हम कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये हम झूठ बोलते हैं। ये हमारा सिर्फ लफ्जी नारा है। इस पर उलमा ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, मगर मैं बता दूं, हम कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अरे मौत तो दूर की बात, हमें पता मौत तो जाहिर सी बात हमने लेनी नहीं। आज अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी अलैहिस्सलाम के खाके बनाकर सरेआम फ्रांस की सरकारी इमारतों पर लगा दिए गए। आज अगर हम कहते हैं कि हुजूर की मोहब्बत में मौत भी कबूल है, अरे हुजूर की नामूस की बात आ जाए तो पहरा देना कबूल नहीं। हुजूर की खत्म नबूवत की बात आ जाए तो पहरा देना कबूल नहीं। और हुजूर के खाके बना दिए जाए, उनके खिलाफ हमारा हुक्मरान एक ट्वीट भी नहीं कर सकता। और यही लानती हमारा जो हुक्मरान जो बने हुए हैं, ये फासिक फाजिर, इन्होंने दुनिया के लिए अपने मामलात बेहतर करने के लिए मुल्कों से राब्ते करते हैं। अरे क्या तुमने अपने ईमान को बचाने के लिए भी कोई प्लानिंग की? कोई आपने काम किया? अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बीमार होता है तो ये क्या करता? फौरन ट्वीट करता, मुझे बड़ा दुख हुआ। और जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाकर वहाँ सरे आम उन्होंने सरकारी इमारतों पर लगाए, उस पर कोई ट्वीट नहीं है? क्या तुमने रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा? क्या तुमने मरना जब है तो क्या तुमने रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ना? जब तुमने कब्र में जाना है तो बताओ किसको मुंह दिखाना है? लिहाजा आज जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं, यहाँ से आप ऐलान करें, ये पैगाम अगर रिकॉर्ड हो रहा है, उन हुक्मरानों को बताएं, अपना एहतजाज बुलंद करें, जितनी अल्लाह ने तुम्हें आवाज दी है उतनी आवाज उठाएं। फ्रांस के जो है अशिया है उनका बाइकाट करें और ये दुनिया को पैगाम दे दें, हम बगैर सांस के रह सकते हैं, हम करप्शन के साथ रह सकते हैं, महंगाई के साथ रह सकते हैं, हम हर बड़ी से बड़ी मुश्किल के साथ रह सकते हैं, मगर हुजूर की नामूस पर हमला हो जाए तो फिर उसके बाद हम जिंदा रहना हम भी उसको गुनाह समझते हैं। और वो सर जो हमारे जिस्मों पर है, अपने नबी की नामूस की बात आ जाए तो वो हम सर भी अपने जिस्मों पर बोझ समझते हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर कुर्बान ना हो सके। लिहाजा
लिहाजा आज ये हमारे हुक्मरान जो खामोश बनकर बैठे हुए हैं, गूंगे बन के बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ तुमसे कबल भी बड़े बड़े शद्दाद आए, बड़े बड़े नमरूद आए, बड़े बड़े फिरौन आए, अपने आप को खुदाई का दावा कहने वाले आए। आज कहाँ पर है वो? उनकी कब्रों पे कोई जाने वाला नहीं, उनके कब्रों पर जानवर आते हैं, इंसान नहीं आते। और इससे कब्र भी बड़े बड़े लोग आए। आज किसी जर्नल के बारे में बात हो जाए तो वो नाराज, जज के बारे में बात हो जाए तो जज नाराज, पुलिस के बारे में बात आ जाए तो पुलिस नाराज, जिस इदारे के बारे में बात आ जाए वो नाराज हो जाता है, फौरन एक्शन ले लिया जाता है। सुहेल वड़ाइच ने किताब लिखी थी जिसपे इमरान खान का और गालिबन वक्त का जो भी जर्नल है उसका स्टिकर बनाया, कार्टून बनाया, वो किताबें रातों रात सारी उठा ली गई बुक स्टॉल से कि हमारी तौहीन है, हमारे जर्नल की, हमारे वजीर आजम की तौहीन है। मैं कहता हूँ बदबख्तो, तुम्हें अपनी तौहीन तो याद आ गई, तुम्हें अपनी इज्जत नामूस तो याद आ गई। क्या तुम्हारी नामूस, तुम्हारी इज्जत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है? अरे ये सारा सदका है मोहम्मद मुस्तफ़ा का। ये पाकिस्तान बना तो किसके सदके में? हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिला। और आज ये सरेआम ऐलान किया जा रहा है। और हम इस साल जो मिलाद मनाएंगे, क्या मनाएंगे? जो मिलाद मनाएंगे, मिलाद मनाना फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं कि जरूरी है कि करना है, सुन्नत वाजिबा नहीं, मगर हम एक बात बता देना चाहते हैं, हुजूर की नामूस पे पहरा देना, खत्म नबूवत पे पहरा देना, ये हर लम्हा, हर घड़ी, हर वक्त फर्ज है। आज गाने बाने बज रहे हो, जलसे हो रहे हो, उनके ऊपर को पूछने वाला नहीं। हुजूर का मिलाद मनाया जा रहा हो तो वहां पर सख्तियां की जा रही हैं, उनको परेशान किया जाता है। हुजूर के नाम खत्म नबूवत की बात की जाए, उनके ऊपर पर्चे काट दिए जाते हैं। क्या ये मुल्क पाकिस्तान जो बना था, क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रहा? तो ऐसा करो, आप इसका नाम काट दो, इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जगह कोई और नाम रख दो। अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो ये पाकिस्तान बना ही कलमे की बुनियाद पर था। जब पाकिस्तान बना था उसका नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। आज क्यों उस पाकिस्तान के अंदर कलमे का नाम लेने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है और मेरे नबी की नामूस पर हमले किए जा रहे हैं? अजीज़ान गिरामी, हम हर चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे, मगर इंशाअल्लाह रहमान जब हुजूर की नामूस की बात आएगी तो इस साल जितने भी लोग हैं, जितने बच्चे आप बैठे हुए हैं, हर बंदा अपने घर से अपने छोटे बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर निकले और निकल कर हुजूर के मिलाद के जो है जुलूसों के अंदर, रैलियों के अंदर, मसाजिद के अंदर ये ऐलान कर दे कि इस मर्तबा हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद तो मना रहे हैं, मगर मिलाद के अंदर हम ये ऐलान कर देना चाहते हैं कि फ्रांस के साथ हमारी ऐलान जंग है, फ्रांस के साथ हमारी ऐलान जंग है। जो हमारे नबी का गुस्ताख है उसके बारे में मेरे नबी ने खुद फरमाया, क्या फरमाया? क़यामत तक के लिए फरमाया, मन सब्बा नबीयन फक़्तुलूहु। मेरे नबी ने फरमाया जो भी मेरी गुस्ताखी करे उस लानती को कत्ल कर दो। क्या कर दो? सारे मेरे साथ बोलो, मन सब्बा नबीयन फक़्तुलूहु। जो हुजूर का गुस्ताख हो उसको, जो हुजूर का गुस्ताख हो उसको कत्ल कर दो। ये मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। और खुदा की इज्जत की कसम मैं कहता हूं कि लोगों, अगर आज भी तुम इज्जत चाहते हो, ये मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों, तुम अगर इज्जत चाहते हो तो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा से वफा करो। मोहम्मद मुस्तफ़ा से अगर कोई वफा करे, उनकी मोहब्बत में आ जाए, उनके नक्शे कदम पर चले, तो फिर रब्बे कायनात कैसर किसरा की सल्तनत है भी सहाबा के कदमों में लाकर रख देता है। अगर आप बुलंदी चाहते हो तो बुलंदी एक ही ज़ात की वजह से है। वो किसकी ज़ात है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। लिहाजा तमाम मुसलमान अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, जहाँ तक हो सकता है उसके लिए कोशिशें करें, काविशें करें। क्यों कि आज दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं ना, वो वफा करेंगे कब्र तक। हम जब कब्र में भी जाएंगे, सारे जब छोड़कर आ जाएंगे, वहाँ भी किसी ने आना है तो काली कमली आले मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आना है। अगर हशर में हमने जाना है तो वहाँ भी किसने आना है? मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आना है। आज हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो, नामूस रिसालत की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। नामूस रिसालत की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खून मांगा, हम वक्त का दामन भर देंगे। वाह खुदा बना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, अब सलातो सलाम होगा तमाम अहबाब।